सभी को नमस्कार। एच स्टेट के आज 3 पेपर मिले हैं, तीनों मैं एक एक करके सॉल्व करवा रहा हूं। बड़ा फायदा होगा इन प्रश्नों को देखने से। कुछ प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं और कोई बड़ाई की बात नहीं है। अपनी जो समग्र मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी की हर भर्ती के लिए किताब चलती है, मुझे नहीं लगता कि एक भी प्रश्न उससे बाहर होगा। एक भी प्रश्न मतलब 100% सक्सेस रेशियो उस किताब का है। चाहे आप किसी भी स्टेट की टेट दें, किसी भी स्टेट की एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ें, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आप लोग कहते हैं कंटेंट बहुत ज्यादा है। देखो, पेपर का लेवल आजकल ऐसा नहीं लग गया। इसमें कई प्रश्न मैं दिखाऊंगा जो आपको लगेगा कि ऊपर वाले कंटेंट से प्रश्न नहीं आते, और जो डिफरेंट प्रश्न आते हैं वो तुम सही करते हो, तब भी जाके तुम बनोगे, वरना इजी प्रश्न तो हर कोई बच्चा कर देगा। तो ये 30 के 30 प्रश्न अपन देख रहे हैं, और एक भी प्रश्न मैं नहीं कहूंगा कि किताब से बाहर है। आप, खैर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि वो पेज नंबर जैसे आरपीसी में बताता हूँ वैसे बताता, बट ये तय है कि मैं इसकी पीडीएफ बाद में शेयर कर दूंगा विथ पेज नंबर, आप मिला लीजिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको आप ये कहते हैं कि सर ये प्रश्न कहां से आया है। एक बार पूरा का पूरा एनालिसिस फास्टली मैं करवा देता हूं आप लोगों को, ताकि किशोर बालक व बालिकाओं के संदर्भ में सबसे उपयुक्त समूह कौन सा है। आदर्शवादी किशोर जरूरी नहीं है, श्रेष्ठ समायोजन होता ही नहीं है, आत्मसम्मान इनका होता है, अहमूर्त चिंतन इनमें पाया जाता है, तार्किकता होती है, डिसीजन पावर होता है, निरीक्षण जो है वो होता है, विद्रोह की भावना होती है, दोहराने की प्रवृत्ति शेष अवस्था की ये नहीं होता, दर्शन इनमें होता है, सुसमायोजन नहीं होता, समाज सेवा का भाव होता है। एकमात्र ऑप्शन है जिसमें तीनों ऑप्शन सही है, अहमूर्त चिंतन, तार्किकता और निर्णय शक्ति, ये किशोर अवस्था में पाया जाता है। तो ये प्रश्न पहले भी आरपीसी में भी कई बार आया है, देख लीजिएगा। 2 नंबर, किसने अधिगम के प्रयास त्रुटि सिद्धांत के संदर्भ में बिल्ली पे प्रयोग किया, सबको पता है। थॉर्नडाइक ने किया, 1898 में सिद्धांत दिया था, ट्रायल एंड एरर। ठीक है। तीसरा प्रश्न, आनुवांशिकता बड़ी भूमिका किसमें निभाती है। हेरिडिटी किसकी बड़ी भूमिका निभाता है। सोशल डेवलपमेंट में निभाता लेकिन बड़ी नहीं निभाता। आध्यात्मिक विकास में आनुवांशिकता कोई रोल नहीं है। शारीरिक विकास में सबसे अधिक बड़ी भूमिका, शारीरिक और मानसिक विकास में आनुवांशिकता की सबसे बड़ी भूमिका होती है, याद रखना। और सांस्कृतिक विकास में वातावरण निभाता है। तो इसमें आंसर क्या होगा, फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट। तो यहां सबसे अधिक करता है फिजिकल में, लंबाई, चौड़ाई, बालों का रंग, आंखों का रंग तक हेरिडिटी से डिसाइड होता है। तीसरा, कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रोजेक्टिव मेथड नहीं है। अच्छा प्रश्न है। प्रोजेक्टिव में एसोसिएशन टेक्निक, साहचर्य तकनीकी है, जो यूंग फ्राइड ने इसका विकास किया था और गाल्टन ने दी थी 1879 में। रचना तकनीकी, अब आपके सामने सर कंस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी तो कोई होती नहीं है। जितने भी प्रेक्षेपी विधियां होती हैं वो सब रचना तकनीकी होती हैं, जिसमें चित्र, कहानी, पुरुषन, सनीडमैन, जितने भी मैंने विधियों को वर्णन कर रखा सब वो कंस्ट्रक्टिव का होता है। तो ये भाषा उलझाने के लिए ऐसा ऑप्शन देता है। जीवन इतिहास हमेशा किस में आती है, आत्मनिष्ठ में आती है, सब्जेक्टिव मेथड में आती है, तो ये तो हो ही नहीं सकती। पूर्ति तकनीकी, वाक्य पूर्ति परीक्षण, पाइने टेंडलर वाली, तो ये भी होता है। केवल तीसरा ऑप्शन जो है वो जीवन इतिहास विधि जो है वो इसमें शामिल नहीं होती, तो तीसरा ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न देखना, अंतर्दृष्टि अधिगम के प्रतिपादक कौन है। तो ये कोहलर हैं, इसमें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। 6 नंबर का प्रश्न, सीखना की आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है। सेम भाषा अपनी किताब में एज इट इज लैंग्वेज लिखी हुई है। ये किसकी सिद्धांत की है, ये प्रबलन सीएल हल के सिद्धांत की विशेषता है, जिसमें चूहे पे प्रयोग किया गया और प्रयोग करके बताया कि चूहे को जब दंड मिलता है तो चूहा प्रयास नहीं करेगा, लेकिन अनाज दाने मिलते हैं तो बार बार प्रयास करता है। विकास की किसी भी वस्तु पे कोई भी विचार सिखाया जा सकता है, कई जगह लिखाया हुआ है। मेरा जेरोम ब्रूनर का स्टेटमेंट है। पियाजे तो कहता है कि निर्धारित अवस्था तक ही सिखा सकते हो, लेकिन ब्रूनर कहता है कि कभी भी सिखा सकते हो। तो ये ब्रूनर का स्टेटमेंट है, ये आरपीएस में भी कई बार आया है। सृजनशीलता के पोषण और संवर्धन हेतु मस्तिष्क उद्दीलन विधि यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि का प्रतिपादन किसने किया। आसबॉर्न ने किया था 1963 में। आज ही मैंने क्रैश कोर्स में ये पढ़ाया है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होती क्या है। क्रिएटिविटी की सबसे इंपॉर्टेंट विधि ये विचारावेश विधि भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको बौद्धिक आक्रमण भी बोलते हैं, मस्तिष्क विप्लव भी बोलते हैं। सीखने के वक्र में पठार इंगित करता है। लर्निंग प्लेटियस किसको बोलते हैं। लर्निंग प्लेटियस तब होता है जब सीखने की गति ना ऊपर ना नीचे, एकदम से अवरुद्ध वर्धन की स्थिति है, वो लर्निंग प्लेटियस होता है। तो कब आता है, तो शारीरिक मानसिक दोष से, रुचि नहीं होती है, ध्यान जागृत नहीं होता है, वातावरण दोषपूर्ण होता है, टीचिंग मेथड दोषपूर्ण होते हैं, तब प्लेटियस आता है। तो कामयाबी परिस्थितियां अनुकूल होगी तो पठार आएगा ही नहीं। थकान नहीं है, थकान नहीं होगी तो पठार आएगा ही नहीं। कार्य इजी है तो पठार आएगा ही नहीं। रुचि की हानि, इंटरेस्ट खत्म हो गया, वहां प्लेटिस आ जाएगा, पढ़ाई नहीं होगी। तो डी ऑप्शन, सेम किताब में सब मिल जाएंगे आपको।
एक पारंपरिक कहावत के अनुसार जब लोमड़ी सभी प्रयास करने के बाद भी अंगूर तक नहीं पहुंच सकती है तो उसने कहा अंगूर खट्टे हैं। एडिटिव एग्जाम्पल दिया हुआ, नींबू मीठे अंगूर खट्टे हैं। ये क्या होता है? रेशनलाइजेशन, युक्तिकरण। संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत, कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी किसने दिया था? आईपी पावलो ने, जिसको प्राचीन या परंपरागत अनुबंधन, संबद्ध प्रतिक्रिया, एस अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है, प्रतिवादी सिद्धांत के नाम दे देते हैं। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आवश्यक नहीं है। छोटे अक्षरों में छपी किताबें नहीं, मोटे अक्षरों में छपी किताबें चाहिए होती हैं, बड़े बड़े प्रिंटेड अक्षरों में। ऑडियो कैसेट सुन सकते हैं, ये कागज पे ब्रेल पाठ्यलिपि ठीक है। गणित पढ़ाने के लिए अबेकस विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्रेन अबेकस है, स्पीच प्लस कैलकुलेटर है, ये सब पूरी टेबल बना रखी है। तो ये कहीं भी नहीं आएगा, मोटे अक्षर वाला आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला प्रश्न, सुधार विद्यालय मतलब रिफॉर्मेटरी स्कूल्स किसके लिए होते हैं? आज ही क्रेश कोर्स में बताया था बच्चों को, सेकंड ग्रेड के कोर्स में। रिफॉर्मेटरी विद्यालय, बोस्टल विद्यालय, रिफॉर्मेटरी विद्यालय किन बच्चों के लिए होते हैं? अपराधी बच्चों के लिए, विशेष अपराधी बालकों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, जहां इनको रखा जाता है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है, व्यवसायिक औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इनके भी एज ग्रुप बताए उसमें पूरे के पूरे। स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत, इसने द्विकारक दिया था जी और एस। इसको डिटेल से पढ़ना, आजकल इजी प्रश्न आता नहीं है। जी क्या है, एस क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है, किस पे प्रशिक्षण अनुभव का प्रभाव नहीं पड़ता, जी पे नहीं पड़ता, इजी प्रश्न नहीं आता आजकल। टोलमैन के सिद्धांत का संबंध, ये अच्छा प्रश्न है इसमें। टोलमैन मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत है। ऊर्जा शक्ति से संबंध फ्राइड का था। कैथेक्सेज टोपोलॉजी का कुर्ट लेविन ने किया। विकास की अवस्थाएं, तो कैथेक्स जो है, इसने अधिगम के 6 प्रकार बताए थे, उसमें कैथेक्स था। समतुल्य विश्वास था, इक्विवेलेंस बिलीफ्स था। कैथेक्स का मतलब होता है चालक और लक्ष्य के मध्य धनात्मक और ऋणात्मक संबंधों को जो व्यक्त करता है वो कैथेक्स कहलाता है। तो याद रखना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 नंबर। क्या हो जाएगा इसका? 2 नंबर। मेस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में सबसे निचले स्तर की और आधारभूत आवश्यकता, सबसे निचले स्तर पे कौन होता है? कल ग्रेड 3 वाले कोर्स में, लाइव कोर्स में, क्लास में चर्चा की थी। इसमें बेसिक आवश्यकता होती है फिजिकल नीड, और ये पहली होती है, और आधारभूत आवश्यकता होती है, ठीक है। और सबसे श्रेष्ठ आवश्यकता होती है आत्मसिद्धि। तो बेसिक आवश्यकता, आधारभूत आवश्यकता जो है वो क्या करना है आपको? दैहिक आवश्यकता, ये पहली और सबसे निम्न स्तरीय आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, एग्राफिया किसे कहते हैं? अच्छा प्रश्न है। एग्राफिया क्या है? एग्राफिया सब लिखने से रिलेवेंट है, याद रखना। ग्रेफिया जहां भी आएगा वो लिखने से है, परीक्षा जहां भी आएगा वो पढ़ने से है। एग्राफिया, इसमें रोगी को पढ़ने की कमी क्षमता समाप्त होती है। एलेक्सिया या डिस्प्लेक्सिया, उसका डिसलेक्सिया, रोगी को अपने विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं होती है। एक तो सीधी लाइन में नहीं लिख पाता और लिखकर विचारों व्यक्त नहीं कर पाता है, यह अग्रेफिया होता है। रोगी में साधारण जोड़ घटाव करने की, ये डिस्कैलकुलिया होता है। रोगी में वस्तुओं का नाम लेने में क्षमता, ये एनोमिया होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग है, इसमें आंसर हो जाएगा 2। अग्रेफिया हमेशा लिखने से रिलेवेंट होता है। कोहलर ने सिद्ध किया कि अधिगम क्या है? उद्दीपन व प्रतिक्रियाओं का संबंध है, ये तो व्यवहारवादी मानते हैं। परिस्थिति के विभिन्न भागों का प्रत्यक्षीकरण है, विभिन्न भागों का नहीं, समग्र प्रत्यक्षीकरण की बात करता है। स्वायत्त यादृच्छिक गतिविधि है, ये आपका पावलोव बात करता है, स्किनर बात करता है। और संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, ये कौन बात करता है? संपूर्ण अवलोकन की बात करता है, ये करता है गेस्टाल्टवाद। सावैंगिक बुद्धि का संप्रत्यय सबसे पहले किसने दिया? तो सबसे पहले वर्ड आएगा तो आपको जॉन मेयर पीटर सलोवी ने करना है, 1990 में दिया था। और वैसे प्रतिपादन डेनियल गोलमैन ने किया था 95 में। सर्वप्रथम वर्ड आते ही सर्वप्रथम विचार, तो इसमें आपको जॉन मेयर पीटर सलोवी 1990, किताब का नाम था संवेगात्मक बुद्धि क्या है। के अलावा निम्नलिखित कोहलबर्ग के नीति विकास सिद्धांत की अवस्थाएं, नीति विकास सिद्धांत की 3 अवस्थाएं बताई थी, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। संवेदीगामक अवस्था जो है वो पियाजे ने बताई थी। किसने बताई थी? पियाजे ने। तो ये 3 नंबर का आंसर गलत है। अगला प्रश्न, बालक का विकास सिर से आरंभ होकर पैर की दिशा में होता है। प्रस्तुत कथन विकास के किस सिद्धांत से रिलेवेंट है? सिर से प्रारंभ होकर ये सिद्धांत होता है विकास की दिशा का सिद्धांत। 2 सिद्धांत है इसमें, सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमी डिस्टल। तो इसमें क्या जाएगा? सिर से पैर, ये क्या है? सिफेलोकोडल है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? सिफेलोकोडल। विकास सीक्वेंस सामान्य से विशिष्ट होता है। निरंतर विकास लगातार चलता है। परस्पर संबंध, एक विकास अच्छा होगा दूसरा भी अच्छा होगा। अधिगम सीखने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो गलत कौन सा है? सार्वभौमिक प्रक्रिया, सभी जगह सीखा जा सकता है। व्यवहार में परिवर्तन नहीं है, गलत है, होता है। सीखना समायोजन में सहायक है, स्किनर। सीखना एक स्थिति दूसरी स्थिति में ट्रांसफर होता है, एकदम सही है। तो इसमें 2 ऑप्शन गलत है, व्यवहार में परिवर्तन होता है।
अध्यापक को कक्षा में समावेशी वातावरण का सर्जन करने के लिए क्या करना चाहिए? इंक्लूसिव एजुकेशन देनी है। विशिष्ट बालकों को शैक्षिक क्रियाकलापों से दूर रखना चाहिए। विशिष्ट बालकों के अधिकार और सम्मान को सुरक्षित रखना चाहिए। विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों से हीन समझना चाहिए। सामान्य छात्रों के मध्य विशिष्ट बालकों को नीचे दिखाना चाहिए। पॉजिटिव आंसर कौन सा दिख रहा है? बी दिख रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसमें हम सुरक्षित रखेंगे, उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे। दूर, हीनता, ये सब नेगेटिव बिंदु है, समावेश शिक्षा के अपोजिट है। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष है, सबको पता है। सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक संबंध व्यापक शैक्षिक और शैक्षिक दोनों होता है, तो शैक्षिक शैक्षिक दोनों आ जाएगा। आप छात्रों को कक्षा में बैठा दे सकते हैं, लेकिन छात्र ज्ञान ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं, पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। कौन सा नियम है? तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। अभ्यास के नियम में बार बार करते हैं, अभ्यास के नियम में अभ्यास नहीं करेंगे तो डिसयूज हो जाएगा, भूल जाएंगे। प्रभाव का नियम में संतुष्टि आएगा। किसी क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने, नियमित करने की प्रक्रिया गुड की परिभाषा है। किसको लेकर है? मोटिवेशन को। तो ये मोटिवेशन है। किसमें मूल प्रवृत्ति संबंधित से मेल नहीं खाती? हास्य आमोद होता है। आत्महीनता श्रेष्ठता की भावना नहीं होती, इसमें अधीनता का भाव होता है। तो बी ऑप्शन गलत है। इसमें क्या है? बी गलत है। सामूहिकता एकाकीपन सही है। निवर्ती घड़ना होता है, बी गलत है। इसमें अधीनता का भाव होता है। कौन सी मॉडलिंग संप्रदाय संबंधित? तो मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? निरीक्षण अधिगम, बांडुरा, अल्बर्ट बांडुरा। एक 6 साल की बालिका की मानसिक आयु 7.5 वर्ष है, 7 वर्ष 6 माह। उसकी बुद्धि लब्धि ज्ञात करो। एम ए बटा सी ए गुणा 100 निकाल लो, क्या आ जाएगा? 125 आ जाएगा। मतलब इस बच्चे ने अच्छा पेपर दिया, आंसर लगभग इसके सही है। तो ये आपके पीजीटी वाला पेपर था। ओके, थैंक यू। प्रश्नों का अभ्यास करते रहा, कोई नए पेपर हैं इनको भी देख लेना।